रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए इफ दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है और ये कहा गया है कि इस ए की वैल्यू को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट देखें, इस ए के साथ यहां भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहां भी मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस साइड पे तो मैट्रिक्स वैसे ही दिया हुआ है। आप सबसे पहला काम ये करें कि इस मैट्रिक्स को यहां से इसकी जान छुड़ाएं, इसको वहां फेंक दें। आप लोगों को याद होगा अपने 9th लेवल पे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर था 1.6 थी गालबन, आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी हो, जब हम ए को वहां फेंकते हैं तो ए इनवर्स ऑफ बी होता है, यानी ए वहां जाके ए इनवर्स होता है। यानी ये वाला मैट्रिक्स अगर मैं उस साइड पे रखूंगा तो इसका मैं इनवर्स बना लूंगा, और अगर मैं इस साइड वाला यानी लेफ्ट वाला फेंकूंगा, यहां भी ये लेफ्ट पे जाएगा, ठीक है, ये राइट पे नहीं जाने वाला। यानी हम ये कह सकते हैं कि a इंटू 1 3 2 4 आपका ये यहां जाकर a इनवर्स हो गया, 2 1 3 2 और ये उसका इनवर्स है 1 0 0 1। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट जब आप किसी चीज का इनवर्स फाइंड करते हैं, लेट हम कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, ये बी का सेट है, बी इनवर्स है, यानी ये बी इनवर्स है। बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/b बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अगर आपको याद हो तो अगर हमने इसको बी लिख लिया, बी के ऊपर इनवर्स डला हुआ है, यानी इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और इसी के डिटर्मिनेंट से हम इसको डिवाइड करेंगे। So, ये एक्चुअली इनवर्स फाइंड करने का वो मेथड है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अब चलते हैं इस पर, देखें a 1 3 2 4 इसका होगा 1/डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल में 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें से स्टूडेंट माइनस करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका एडजॉइंट ऊपर लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट क्या था स्टूडेंट? एडजॉइंट था कि इन दो को आपस में स्वैप करते हैं, चेंज करते हैं। ये तो 2 2 है तो चेंज होकर भी 2 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइंस चेंज करते हैं, यानी ये -1 है, ये -3 है। एक्चुअली 2 रोज 2 कॉलम में एडजॉइंट फाइंड करने का यही मेथड है, लेकिन जब आप 3 रोज 3 कॉलम में जाएंगे स्टूडेंट, तो आप देख लीजिएगा कि आप माशाल्लाह जब उसको करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये सिंपल था, 2 रोज 2 कॉलम बना। ये हमारे पास 1 0 0 1 जिसको आइडेंटिटी सेट भी कहते हैं वो मैंने लिख दिया। स्टूडेंट देखें a इंटू 1 3 2 4 2 2 4 4 में से 3 माइनस हुआ 1 आ गया। सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। ये इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। यानी इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यानी आप देखें ये तो 1 आ गया था, इसकी लिखने की जरूरत नहीं। 2 को हम 1 से करेंगे, उसमें प्लस करते हैं स्टूडेंट, यानी इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है रो का, उसको इससे, इसका रो का जो दूसरा है उसको इससे करेंगे, यानी -1 को हम 0 के साथ करेंगे। अब आप देखें सेकंड रो को भी हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यानी -3 को 1 के साथ करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 2 को 0 के साथ। आई होप आप समझ रहे होंगे जी। इसी तरह स्टूडेंट चलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों हो गए। अब आपने फर्स्ट रो यानी इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ करना है और इसको इस पॉइंट पर, इस प्लेस पर, यानी इस प्लेस पे लिखना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 के साथ करेंगे और उसमें प्लस करेंगे -1 को 1 के साथ। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, यानी इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से, यानी -3 को 0 से करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 2 को 1 के साथ। या हमारे पास, आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था जी। डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने इस ए को फाइंड आउट करना है। इस ए को सपोज करें, ये क्या हो सकता है?
एक कोई भी सपोज कर लें, कोई भी नाम रख लें, लेकिन आपने कुछ चीजें लाजमी समझनी है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक कैसे सपोज करते हैं, लेकिन ठहरे, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं। किसी भी चीज को वैसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। 2 1 2 और ये 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। 3 1 3 और ये भी स्टूडेंट 0 आ गया, ये भी 0 आ गया -1, ये भी 0 आ गया +2। तो स्टूडेंट a इंटू 1 3 2 4 इक्वल टू 2 में 0 ऐड करो तो 2 -3 -1 2। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया। अब अगेन वी डोंट हैव टू फाइंड दिस शेप, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट a। हमने a को फाइंड आउट करना था, बाकियों से हमारा कोई कंसर्न नहीं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें आप, हम सबसे पहले a को सपोज करेंगे। अब सपोज भी कुछ चीजों में किया जाता है, कुछ उसके पीछे जो है वो कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफिल करना होता है। मेरी एक बात याद रखें, ये देखें दो मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं, जैसे A B C D, ये मैट्रिक्स है 2 4 5, ये एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो आप इतनी आसानी से इसका जवाब नहीं दे सकते कि ये मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके लिए कुछ शराइत हैं, वो चलना पड़ता है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, कॉलम यानी कॉलम कितने हैं इसके, 2 कॉलम्स हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर हो जाए, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके कॉलम 2 है, इसकी रोज 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले के कॉलम लेने, दूसरे की रो लेनी है, तो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग इज, यानी ये आपके पास है एग्जैक्ट चीज है। पर अगर ये 2 5 पहले होता और A B C D बाद में होता, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कॉलम 1 आ रहा है और इसकी रो जो है वो 2 आ रही है। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज की तादाद, यानी जो उनकी जो टोटल नंबर्स हैं, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर, वो आपस में बराबर होने चाहिए। सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इफ दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, हमने इस A को एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है कि जिसके कॉलम की तादाद इसकी रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। यानी इसके कॉलम, इसकी रो हमारे पास कितनी है, 2 है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इसकी रो 2 है, जबकि इसकी जो कॉलम है वो हमारे पास 2 होने चाहिए जी। इसके कॉलम और इसकी रो, इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। सो जो हमने A सोचना है, लेट A हमने सोच लिया, यानी ये तो डन है कि इसके कॉलम और इसकी रो बराबर चाहिए, यानी इसके कॉलम भी 2 होने चाहिए, क्योंकि इसकी रो 2 है। इसकी रो आप देख लें कितनी है, 2 है, तो इसके कॉलम 2 होने चाहिए बराबर होने के लिए, पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स लेट से एक A ले लेते हैं, एक B ले लेते हैं, ये 2 कॉलम आ गए हमारे पास। अब क्वेश्चन है कि जो हमने A सोचा है, इसकी रो कितनी हो, इसकी रो कितनी हो। स्टूडेंट इसकी रो के बराबर होनी चाहिए। इसकी रो कितनी है हमारे पास, 2, तो इसकी भी रो हमारे पास 2 ही होनी चाहिए। यानी हम ले लेते हैं एक रो, तो ये एक C और D ले लेते हैं हमारे पास, ये हमने A ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस A की वैल्यू को इस जगह पे हम प्लेस करेंगे, यानी ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, A B C D, ये हमने ले लिया। ये 1 2 3 4 ये हमने ले लिया। ये हमारे पास है 2 -1 -3 2, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A को 1 के साथ करेंगे तो A हो जाएगा, B को 2 के साथ करेंगे +2B, यानी इसको इससे करके उसको बीच में आपस में प्लस करना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, C को 1 के साथ करेंगे, D को 2 के साथ करेंगे, 2D आ जाएगा। A को 3 से करेंगे 3A, B को 4 से करेंगे 4B, C को 3 से करेंगे 3C और D को करेंगे 4D आ जाएगा। स्टूडेंट ये आ गया इक्वल टू 2 -1 -3 2, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट जब आपके पास दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा, A + 2B हमारे पास 2 के इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन रख लें। इसी तरह 3A + 4B हमारे पास -1 के इक्वल होगा, सेकंड इक्वेशन रख लें। C + 2D स्टूडेंट हमारे पास -3 के इक्वल होगा, थर्ड इक्वेशन। 3C + 4D हमारे पास
2 के इक्वल होगा, फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ए बी वाली को ए बी के साथ, सी डी वाली को सी डी के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे ये ए बी वाली है, इनको आपस में सॉल्व करते हैं। ये सी डी वाली है, इनको आपस में सॉल्व करते हैं। अब कंपेयर, एक मेथड इसका बड़ा अच्छा था, सब्ट्रैक्शन मेथड, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। उसके तहत हम यूं कर सकते हैं कि किसी एक कोएफिशिएंट को बराबर करें और ऊपर नीचे रख के या तो माइनस कर दें या ऐड कर दें, यानी ऐसी चीज करनी है जो उस कोएफिशिएंट के साथ उसके वेरिएबल को भी खत्म कर दे। जैसे देखें ये 4b है, ये हमारे पास क्या था, 2b था। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 4b बन जाएगा। हम ये लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, सेकंड इक्वेशन 2। यानी हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 2a 4b 2 2 जा 4, ये आ गया। इसमें से इसको ऊपर रख लेंगे। चले हम ये कर सकते हैं कि उसको इसमें से माइनस कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, किसी को किसी में से भी माइनस कर लो। माइनस को करेंगे, प्लस करने से ये कभी भी नहीं कटेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये कट गया तो ये -3a में से 2 a गया तो माइनस का a आ जाएगा, ये 5 आ गया। माइनस स्टूडेंट आपको पता है वहां शिफ्ट हो जाता है -5, तो a की वैल्यू स्टूडेंट -5 आ गई। इस a की वैल्यू को स्टूडेंट उठाएं, इस जगह पे फिक्स कर दे। a + 2b हमारे पास 2 है, a की वैल्यू -5 लगा दे तो -5 वहां जाके +5 हो जाएगा। तो b हमारे पास 7 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड, b की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 7/2। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो a b स्टूडेंट हमारे पास आ गया, यानी यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ। चले a हमारे पास है -5 और b की वैल्यू आ गई 7/2। अब c और d का हर्डल हमारे पास है, ये इसके साथ भी ऐसे ही करें, मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4d बन जाएगा और इसमें से माइनस कर दें, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 4। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे जी। इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये बन रहा है 2c + 4d, 2 को दोनों साइडों पे करना है, 2 3 = 6 और वो उसको नीचे लिख ले 3c 4d और ये 2, आप इनको माइनस कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -c = -8, माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे अगर दोनों साइड पे माइनस हो। अब स्टूडेंट c की वैल्यू को उठाएं, किसी भी c इसमें डाल दें, c + 2d था स्टूडेंट -3 के, c की वैल्यू अगर मैं 8 यहां लगा देता हूं, 8 वहां जाके स्टूडेंट -8 हो जाएगा, तो ये -11 हो गया। तो d की वैल्यू -11/2, ये 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, तो c हमारे पास स्टूडेंट 8 आ गया, ये -11/2 आ गया और हमारा फाइनल आंसर यानी जो सेट a था, a का सेट, वो आ गया -5 7/2 8 -11/2। दिस इज आवर सॉल्यूशन। स्टूडेंट हमारा पार्ट 2 है फाइंड x 320120x और ये सारा दिया हुआ है। स्टूडेंट हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही रखनी है जो स्ट्रैटेजी हमने पिछले क्वेश्चन में रखी थी। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले के स्टूडेंट कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए। अब आप गौर से देखें, इसके कॉलम हमारे पास 2 है, 2 कॉलम्स हैं, इसकी रो 2 होनी चाहिए, ये पक्की बात है, तभी ये कंफर्टेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसा हो जाता है तो यानी इसकी 2 रोज हो। 2 रोज कौन कौन सी होंगी देखें, वैसे जनरली हम ले रहे हैं लेट कर लेते हैं कि x हमारे पास 2 रोज वाला a b c ये एक रो होगी है, d e f एक रो ये होगी, ये 2 रोज होगी है स्टूडेंट हमारे पास, ये पक्की बात है। अच्छा मुझे अभी ये नहीं पता कि उसके कॉलम भी 3 होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे मैंने किया सारे का सारा। स्टूडेंट आपने इसके भी कॉलम चेक करने कितने, इसके जितने कॉलम है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसके जितने कॉलम है, ये 3 कॉलम आप देख रहे हैं, सो इसके भी 3 कॉलम होने चाहिए, पक्की बात। जितने इसके कॉलम इक्वल के उस साइड के जितने कॉलम उतने इसके कॉलम होने चाहिए, और इससे पीछे वाले की जितनी रोज
हो, आई एम सॉरी, जितने कॉलम हो इसकी उतनी रोज होनी चाहिए हमारे पास। तो चूंकि इसके कॉलम 2 थे तो इसकी रो हमारे पास 2 होनी चाहिए, तो हमने फिर ये प्रूव कर लिया। यानी इसके कॉलम कितने थे हमारे पास? 3। तो हमारे पास एक ऐसा सेट हो जिसकी 2 रोज हो हमारे पास, और कॉलम क्या होने चाहिए हमारे पास? 3 होने चाहिए। आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी इसके जितने कॉलम है इसकी इतनी रोज होनी चाहिए, इसके जितने कॉलम है इसके इतने कॉलम होने चाहिए। तो ये आपको समझाने का मकसद है। तो हमने ये सपोज कर लिया एक्स, हम इसी एक्स को यहां लिखने जा रहे हैं। ये देखिए 3 2 0 1 2 0, यहां हमारे पास है स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ, ये आ गया। ये आपके पास है 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। अगेन वही रूल जो मैंने आपको बताया था, रूल ऑफ थंब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, यही चलता जाएगा। क्योंकि थर्ड रो तक की बात है तो इसलिए मैंने यहीं तक लिखा। इसी तरह यहां भी चलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और यहां भी चलता जाता है। इसी तरह ये R2 C2 R, आई होप आप समझ रहे होंगे, इसी तरीके से ये चल रहा है हमारे पास सारा। पहला क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 3 को A के साथ करेंगे स्टूडेंट, तो आ जाएगा 3A। 2 को D के साथ करेंगे 2D। फिर इसी तरह यहाँ क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये सेकंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 0 को A के साथ करेंगे तो 0A, उसमें ऐड करेंगे 1 को D के साथ करेंगे, तो 1 को D के साथ करें 1 × D, ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो क्या है हमारे पास? ये 2 को A के साथ करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 0 को D के साथ। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। ये हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। 3 को B से करेंगे, 2 को E से करेंगे। इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को B से करेंगे 0 × B, प्लस 1 को E से करेंगे, E आएगा, 1 E से E। इसमें थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 को B से करेंगे 2B, और 0 को E से करेंगे 0 ही आना है स्टूडेंट इसने। या चलें 0 × E लिख ले, हम अगले स्टेप में देख लेते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 3 2 को CF से करेंगे 3C 2F। इसी तरीके से 0C 1F, इसी तरह 2C 0F, ये आ गया स्टूडेंट। और ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये क्या था? 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0, ये आ गया। मैं इसको रेस करूं, स्टूडेंट ये था, ओ सॉरी ये मैंने बता दिया। लेट एक्स हमारे पास है A B C D E F G D E F, सॉरी यहीं तक था, ये आ गया। अब आए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। ये क्या है? 3A + 2D, ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, D रह गया D, और ये 2A, यहाँ भी D 0 हो गया। 3B + 2E, ये 0 हो गया, यहाँ E आ गया, यहाँ भी 2B आ गया क्योंकि ये 0 हो चुका है। 3C + 2F, ये 0 हो गया, यहाँ F आ गया, यहाँ भी आपका 2C आ गया। तो ये इक्वल आ गया स्टूडेंट 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0, स्टूडेंट ये आ गया। अब आप कंपेयर करें, when two matrices are equal to each other, their corresponding elements are equal to each other, places are equal to each other as well। ये देखें D की वैल्यू 2 है, चले जी ये तो आ गया, D की वैल्यू 2 आ गई, E की वैल्यू 4 है, इसी तरह F की वैल्यू 1 है, 2A की वैल्यू 1 है, 2A की वैल्यू 1 है, तो ये तो पहली तो वैल्यू आ गई ना, इसको आप रख लें। 2A की वैल्यू 1 है तो A हो जाएगा 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, ये चौथी वैल्यू आ गई स्टूडेंट। 2B की वैल्यू 2 है,
2b की वैल्यू 2 हो तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर स्टूडेंट डिवाइड होगा, b की वैल्यू स्टूडेंट 1 आ गई। हमारे पास छठी और लास्ट है, ये 2c 0 है। 2c अगर 0 है तो ऑब्वियसली c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, 0 से जो चीज मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 हो जाती है। स्टूडेंट सारी वैल्यूज एक ही चर्क में आ गई। सो अब हम x जो कि हमारे पास था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x जो हमारे पास था a b c d e f, ये इक्वल हो जाएगा, इनकी वैल्यूज फिक्स करें, a की 1/2, b की हमारे पास 1, c की हमारे पास 0, d की हमारे पास 2, e की 4, f की 1। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। My dear students, we are moving to question number 4 part 3. So question says a is equal to 37, b is equal to 214. Find non-zero matrix. Matrix non-zero होना चाहिए C, such that या if AC is equal to BC, यानी C 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? C 0 हो गया, सबसे देखिए C 0 हो गया, 0 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये से, तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो वैसे ही आसान हो जाएगा प्रूव करना। तो आप C को 0 नहीं बनाएंगे, कोई और चीज आप सोचें। स्टूडेंट देखें, A और A का मैट्रिक्स दिया है 3 7, ये रखा, और यहां मैंने C लिख दिया। ये स्टूडेंट B है, B हमारे पास क्या है 2 14, और यहां भी मैंने C लिख दिया, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट सोचे हमने करना क्या। मैंने कहा था दो मैट्रिक्स तब इक्वल हो सकते हैं जब इसके कॉलम और इसकी रो बराबर हो, ठीक है। यानी C जो है उस इसके कॉलम कितने स्टूडेंट 2 हैं, तो C की रो भी 2 होनी चाहिए। यानी अगर एक रो ये है, एक रो ये होनी चाहिए, ये पक्की बात है, होनी चाहिए। स्टूडेंट इसके कॉलम है हमारे पास 2, सो हमें एक सेट चाहिए जिसके कॉलम या इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। ये तो हमें ये एक ले लेते हैं A और एक ले लेते हैं B। तो स्टूडेंट चूंकि इसकी रो 1 है तो इसकी भी आप कॉलम 1 ले लें, तो ये हमारे पास 2 14 और ये इसी हमारे पास A और B आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को A से करेंगे 3A आएगा, 7 को B से करेंगे 7B आएगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को A से करेंगे 2A आएगा, और प्लस 14B आ जाएगा। आई होप आप समझ होंगे। हमने C क्या लिया हुआ है स्टूडेंट, एक A लिया है और एक B लिया है, ये हमने ले लिया, ऐसा ही सही किया है। 3A 7B, ठीक है, 2A एंड 14B, ठीक है, ये आ गया। अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये वाला इसके इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3A प्लस 7B इक्वल हो गया 2A प्लस 14B के। आई होप आप समझ रहे होंगे। 2A को यहाँ ले आए स्टूडेंट, यहाँ आके माइनस 2A हो जाएगा, 7B को वहाँ ले जाएं, ये वहाँ जाके माइनस 7B हो जाएगा। 3A में से 2A माइनस करेंगे तो स्टूडेंट A आ जाएगा, 14B में से 7B माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट 7B आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम इस A की वैल्यू 7B यानी इसमें डाल दें तो ये 7B और ये 7 हमारा फाइनल आंसर, ये सॉरी दिस इज B, हमारा फाइनल आंसर C का सेट आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो आई टोल्ड यू बिफोर कि व्हेन टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल टू ईच अदर देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे xy 8 के इक्वल हो जाएगा, xy की वैल्यू 8 आ जाएगी, 4 हो जाएगा हमारे पास, t 0 हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई 6 हो जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, z तो आ गया स्टूडेंट, ये एक सोल्यूशन आ गया, z4 आ गया, t हमारा 0, स्टूडेंट ये भी आ गया हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने फाइंड आउट करना है। आपने जूनियर लेवल पे इवन 8th क्लास हो या 7th क्लास हो, इवन 9th में भी जाकर आप लोगों का चैप्टर था 4th इनफैक्ट, उसमें पढ़ा था कि x प्लस वाई हमारे पास अगर 6 है, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करें तो क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 6 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 36। आप जानते हैं एक्स वाई की वैल्यू स्टूडेंट 8 दी हुई है, इस जगह पर आप इसकी वैल्यू लगा लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इस जगह पर 8 लगा दें। सो 8 2 क्या होता है स्टूडेंट 16 क्योंकि यहाँ प्लस हो रहे हैं, जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 20। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट आ गई आपके पास 20। आई होप आप समझ। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है इसका, ए दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। ए हमारे पास 3 4 7 0 है, आई आइडेंटिटी सेट 1 0 0 1 दिया हुआ है, और हमने इस कंडीशन को यूज करके ये अल्फा बीटा निकाल लिया। कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए, ये हमारे पास है। ए स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, ये ए है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 4 7 6 को, फिर 3 4 7 6। आपका स्क्वायर का मीनिंग स्टूडेंट आपको पता है यही होता है, प्लस अल्फा, अल्फा एक एलिमेंट है, आई और आई दिया हुआ है 1 0 0 1 आइडेंटिटी सेट, ये बीटा है और ए की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट हमारे पास 3 4 7 6। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। स्टूडेंट इन दोनों को करना है आपने मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9, ये इसको इससे 4 4 16, इसमें ऐड करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 7 21, 4 6 7 टाइम इज 42। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 4 टाइम इज 12, 4 6 टाइम इज 24, 7 4 टाइम इज 28, 6 6 टाइम इज 36। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। चलते हैं अल्फा 1 अल्फा, ये एलिमेंट है स्टूडेंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को जब भी आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो अल्फा 1 अल्फा, 0 0 0 अल्फा। इसी तरह बीटा 3 3 बीटा, बीटा 4 4 बीटा, बीटा 7 7 बीटा, बीटा 6 6 बीटा। ये आ गया हमारे पास। तो 16 और 9 हो जाएंगे 25, and that is going to be 63. Yes, when you add them, 24 and 12 is going to be 36. So इनको ऐड कर लें तो it's going to be 64. अल्फा 0 0 अल्फा, ये आ गया 3 बीटा, 4 बीटा, 7 बीटा, 6 बीटा, ये आ गया। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। 25 को अल्फा में ऐड करोगे तो 25 प्लस अल्फा, 36 को 0 में करोगे 36 ही आएगा, 0 को जो ऐड करें वही चीज आती है। 63 को 0 में करो तो 63, 64 को करो तो 64 प्लस अल्फा आएगा। तो स्टूडेंट ये इक्वल हो गया 3 बीटा, 4 बीटा, 7 बीटा और 6 बीटा के, ये आ गया। स्टूडेंट कुछ वैल्यूज आराम से निकल जाएंगी क्योंकि हमें अल्फा और बीटा चाहिए। ये देखो अगर 36 को हम 4 बीटा से इक्वल करें, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। 36 4 बीटा के इक्वल आएगा, यानी 4 बीटा इज इक्वल टू 36। सो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। सो बीटा की वैल्यू 9 आ गई। इसी तरीके से अल्फा फाइंड करना है। ये देखिए 25 प्लस अल्फा 3 बीटा के इक्वल है, 25 प्लस अल्फा 3 बीटा के इक्वल है। तो बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है। ये बीटा आप इसमें डालेंगे 25 प्लस अल्फा 3 बीटा, हमारे पास 9 है, 9 3 27 हो गया। 25 प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस करें। सो अल्फा इज गोना बी 2। सो यू गॉट 2 डिफरेंट आंसर्स। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 9। सो आई एम सॉरी, इसको इस तरह लिखे। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो गई थी। फर्स्ट को 3 3 9, 4 7 28। आई एम सॉरी, ये एक मिस्टेक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसलिए कहते हैं कि जल्दी का काम होता है शैतान का, बहुत ही स्लो करना चाहिए काम। मैथ्स में एक मिस्टेक जो है ना, दैट लीड यू टू हैवी मिस्टेक। ये 37 प्लस अल्फा, ये 37 प्लस अल्फा।
मैं अभी स्टूडेंट से ये डिस्कशन कर रहा था, आप फिक्र ना करें मेरे आंसर्स गलत नहीं होते, लेकिन वो बड़ा बोल शायद अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं आया और यहाँ गलती होगी -10। सो स्टूडेंट दिस इज द आंसर। अल्फा हमारे पास -10 आ रहा है और बीटा हमारे पास 9 आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने गाइड किया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक्स इज दिस एंड दिस एंड दिस। ये 3 मैट्रिक्सेस आपको दिए हुए, इनको आप लिख लेते हैं। एक है x, एक है -4, एक है 2। स्टूडेंट्स देखिएगा कोई मिस्टेक ना कर लूँ साइन की, अभी देखें मिस्टेक हो गई थी। 0 1 0 2 0 4। एक है स्टूडेंट x 1 -1 और ये हमारे पास है स्टूडेंट 0। हम यूं करते हैं स्टूडेंट, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इनका पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा था पहले के कॉलम और दूसरे की रोज, पहले के कॉलम 3 है, दूसरे की रो 3 हो सकता है, पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एग्जैक्टली हो सकता है। या इन दो को मल्टीप्लाई करें या इन दो को पहले मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं इसको लिख लेता हूं, x -4 और 2 ये हमारे पास आ गया। इनको कर लेता हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 को x से करेंगे 1x x आएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, 3 को -1 से करेंगे -3 आएगा। I'm श्योर आपको समझ आ गई होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को x से करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, 0 को -1 से करेंगे तो -1 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट 0 को करेंगे तो 0 आएगा, 0 को x से किया 0, 1 को 1 से किया 1 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को x से करेंगे स्टूडेंट 2x आएगा, 0 को करें तो 0 आएगा, 4 1 -4 ये हो गया, ये हमारे पास 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x -4 2 और ये आ गया स्टूडेंट x -3 और ये आ गया 1 और ये आ गया 2x -4, ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। अब स्टूडेंट सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है। वैसे भी जितने कॉलम फैलेंगे और दूसरे की रो बराबर हो तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी x को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, -4 को 1 से करेंगे, -4 को 1 से, और 2 को इससे करेंगे +2 × 2x -4। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया और ये इक्वल टू 0 है। x हो जाएगा x², x3 3x, -4 माइनस प्लस माइनस होता है स्टूडेंट, 2 2 4x, 2 4 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4x में से 3x गया तो ये x रह गया, ये -12 रह गया, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट आप इसमें मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाएं, इसको फैक्टराइज करना है आपने। आपका x² और -12 वैसे ही रहेगा, सेंटर वाली वैल्यू को आप ब्रेक करेंगे और मिड टर्म फाइंड करेंगे। देखिए आप, अगर मैं 4x में 3x ऐड करता हूं, 4 में से 3 गया 1x आ जाएगा, 4 3 12, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो ये मैं इसको तेजी से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से आप बहुत आगे निकल गए हैं, कम से कम 4 साल आगे निकल चुके हैं। तो अब आप x आप कॉमन निकालें, x +4, -3 कॉमन निकालें, x +4, तो एक हमारे पास x +4 इसमें पूरे में से कॉमन निकालें, बाकी यहाँ x -3 बच जाएगा। स्टूडेंट x +4 को भी 0 के इक्वल करें, x -3 को भी 0 को इक्वल करें, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -4। सो यू गॉट 2 डिफरेंट आंसर्स फॉर x, इसीलिए वो लिखा हुआ था वैल्यूज ऑफ x। मैं पहले सोच रहा था ये क्यों कह रहा है वैल्यूज ऑफ x, लेकिन मुझे समझ आ गई कि इसमें 2 वैल्यूज निकल रही, तो ये 2 वैल्यूज हमारी सोल्यूशन है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट इज। डियर स्टूडेंट्स, मैं बड़े पैशन के साथ आया था आज। मैं ये सोचा था आज आपको ये पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। मेरे वहमो गुमान में ही नहीं था कि क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हैं। मैं कल जब मैं लेक्चर आपको पहला दे रहा था, इसका फर्स्ट यानी सेकंड लेक्चर जो ओवरऑल था, तो मैं दे रहा था, तो मैंने कहा था एक लेक्चर पहले 3 क्वेश्चंस का होगा, फिर बाकी सारों का होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। मेरे पीछे स्टूडेंट बैठे हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम सारे के सारे एक ही गो में नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अंजुम मजीद ख्वाजा को खुदा हाफिज़ कहें। अस्सलाम वालेकुम।